वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी में हम दो शेफ्स को देखेंगे। एक स्ट्रीट शेफ है जबकि दूसरा फ्रांस से कुकिंग सीखकर आने वाला प्रोफेशनल शेफ है। इन दोनों का आपस में मुकाबला हो जाता है कि कौन बेहतर फूड बना सकता है। इन दोनों में से कोई एक जीत जाता है, लेकिन वो नहीं जानते कि असल मुकाबला इसके बाद है, जो कि आपको कहानी में आगे जाके पता चलेगा। मूवी की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी के शुरू में हम गाओ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत मेहनती और टैलेंटेड है। वो एक स्ट्रीट शेफ है, यानी कि वो देसी तरीकों से खाना बनाता है। गाओ का एक रेस्टोरेंट भी है जो कि बहुत लग्जरियस तो नहीं है, लेकिन लोग उसके खाने को बहुत ही पसंद करते हैं। गाओ जो भी खाना बनाए बहुत अच्छा बनाता है, इसी वजह से उसके काफी सारे कस्टमर्स हैं। अब गाओ को अपना पास याद आता है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है। हुआ ये कि बचपन में गाओ के फादर ने उसे एक शेफ के पास छोड़ दिया ताकि वो शेफ बन सके। गाओ का सारा बचपन अपने फादर के बगैर गुजरा। वो उन्हें बहुत मिस करता था, लेकिन उसके फादर को जरा भी परवाह नहीं थी। वो बस ये चाहते थे कि गाओ एक अच्छा शेफ बन जाए। गाओ का इरादा है कि जो कुछ उसने बचपन में खोया वो सब दोबारा हासिल करे। दूसरी तरफ गाओ के फादर एक मास्टर शेफ बन चुके हैं। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। ये सुनकर गाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाते, कैसे कोई बाप ऐसा कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक पॉल नाम के बंदे को देखते हैं। वो भी शेफ है, वो यंग है और काफी टैलेंटेड भी। ये एडवांस तरीकों से खाना बनाता है। ये काफी बड़े बड़े लोगों के लिए खाना पकाता है और काफी फेमस भी हो चुका है। पॉल के फादर का ड्रीम है कि वो इनके लिए उनके कंट्री में एक रेस्टोरेंट ओपन करे। अब वक्त आ चुका है कि पॉल अपने फादर का ड्रीम पूरा करे। वो वापस अपने कंट्री में चला जाता है। हालांकि पॉल को काफी बड़ी बड़ी ऑफर्स भी थी, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दी। फिर हम देखते हैं कि पॉल एक फिश शॉप पर आता है और शॉप वाले आदमी को कहता है कि मुझे एक बड़ी फिश दो। वो आदमी पॉल को फिश नहीं देता। वो वहाँ खड़ा ही होता है कि तभी वहाँ गाओ आ जाता है। वो आदमी गाओ को सबसे बड़ी फिश दे देता है। पॉल को समझ नहीं आती कि उस आदमी ने उसे फिश देने से इनकार क्यों किया और गाओ को ये फिश दे दी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर गुस्से से देखने लगते हैं। वो आदमी फिश को दो हिस्सों में कट कर देता है, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉल का एक बहुत ही लग्जरियस और जदीद मशीनों वाला रेस्टोरेंट रेडी हो चुका है और आज उसकी ओपनिंग है। पॉल का ये रेस्टोरेंट गाओ के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है। पॉल के दोस्तों ने उसके रेस्टोरेंट की इतनी एडवर्टाइजमेंट की कि हर बंदे का दिल करने लगा कि वो इस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाए। दूसरी तरफ गांव के दोस्त इसलिए रेस्टोरेंट की ओपनिंग से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि सारे लोग उस न्यू रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। और पॉल का रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो जाती है, जो कि उसके फादर करते हैं, और वहाँ काफी बड़े बड़े लोग आते हैं। इधर गांव के दोस्त बाहर डिस्काउंट ऑफर अनाउंस करते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग उनके रेस्टोरेंट की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर पॉल के दोस्तों को गुस्सा आता है। वो बाहर आकर गांव के दोस्तों से आर्ग्यू करने लगते हैं। दोनों के दरमियान बहस जारी होती है। वहाँ पर डिसाइड होता है कि दोनों शेफ अपना टैलेंट दिखाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन ज्यादा अच्छा शेफ है। गाओ और पॉल इस कंपटीशन के लिए नहीं मानते, लेकिन जब वो एक दूसरे को देखते हैं और पहचानते हैं कि हम दोनों तो फिश मर्चेंट में मिल चुके हैं, तो इस कंपटीशन के लिए मान जाते हैं। अब कंपटीशन शुरू होता है और टेबल पर एक बड़ी सी फिश रखी जाती है। पॉल उस फिश को बहुत नाइसली कट करता है और फिर बहुत तेज से फिश के कांटे निकालता है। लोगों को पॉल का काम बहुत ही पसंद आता है। अब बारी है गाओ की। वो फिश की बहुत ही नाइसली और शार्पली कटिंग करके छोटे छोटे टुकड़े करता है। फिश की स्किन जब लोगों को दिखाता है तो उसके साथ जरा भी मीट नहीं लगा होता, यानी कि दोनों की कटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त हैं। लोगों को दोनों का काम पसंद आता है। वहाँ एक चेयरमैन खड़े होते हैं और कहते हैं कि गाओ और पॉल, तुम दोनों को एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। दोनों एग्री हो जाते हैं। अब टीवी पर दिखाया जाता है कि पॉल एक इंटरव्यू में कहता है कि मैं फ्रांस से कुकिंग सीख कर आया हूँ, मैं लेटेस्ट मेथड से कुकिंग करता हूँ, लेकिन चाइना आकर मुझे पता चला कि लोग अब भी पुराने मेथड से कुकिंग करते हैं। गो समझ जाता है कि पॉल ये बात उसे कह रहा है। गो को बहुत गुस्सा आता है। टीवी पर दिखाया जाता है कि पहले गो और पॉल का कंपटीशन होगा। जो विन करेगा वो फाइनल में जाएगा। वहाँ वो मिलेगा मास्टर शेफ से। ये मास्टर शेफ गो के फादर हैं। अब पॉल की गर्लफ्रेंड गो के रेस्टोरेंट आती है। गो और उसके फ्रेंड्स को इनवाइट करती है कि वो उसके रेस्टोरेंट में आए और वहाँ वो रात का खाना खाएं। अब गो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ चला जाता है। वहाँ उन्हें पॉल की गर्लफ्रेंड खाना सर्व करती है। खाना जब सामने आता है तो वो प्लांट पॉट की तरह दिख रहा था। जब गौ उसके फ्रेंड खाते हैं तो उन्हें भी लगा कि वाकई टेस्ट डिफरेंट है। गौ गुस्से से वो खाना लेकर पॉल के पास जाता है, जो कि किचन में है। वो गुस्से से पॉल को कहता है कि क्या तुम लोगों को अच्छा खाना खिलाकर ये शो करना चाहते हैं कि तुम एक अच्छे शेफ हो। पॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम मीट बनाओ। गौ ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। गौ अपने देसी तरीके से बहुत ही डिलीशियस मीट बनाता है। फिर पॉल अपने लेटेस्ट मेथड से कुछ ही देर में मीट कुक करता है। दोनों के खाने का टेस्ट सेम होता है, फर्क बस टाइम का है। पॉल कम टाइम में अच्छे टेस्ट का खाना कुक करता है, जबकि गौ थोड़ा टाइम लेता है। तो गौ वहां से डिसअपॉइंट होकर वापस आ जाता है।
फिर से किसी की कॉल आती है जो किसी कहता है कि तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं, और अब वो अपने फादर से मिलने जाता है। गौ अपने फादर से खुश नहीं होता क्योंकि उन्होंने गौ के साथ बचपन में अच्छा नहीं किया था। गौ के फादर उसे कहते हैं कि तुम जो भी करना अच्छा करना। गौ ने जवाब देता है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं जो करूंगा खुद करूंगा। वो गौ को कहते हैं कि मैंने ये सब इसलिए किया कि तुम अपना नाम खुद बनाओ, कोई तुम्हें ये ना कहे कि मेरी वजह से तुम इस कंपटीशन तक पहुंचे हो। लेकिन यहाँ गौ को बहुत ही गुस्सा था। उसे ये सब नहीं चाहिए था, उसे फैमिली चाहिए थी, अपने फादर का प्यार चाहिए था जो कि उसे नहीं मिला। गौ उनसे गुस्से से बात करके वहां से आ जाता है। नेक्स्ट डे कंपटीशन होता है। पॉल और गौ रेडी होते हैं और जजेस भी बैठे होते हैं। पॉल ने कोई स्वीट डिश बनानी है और गौ ने चिकन डिश। दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से उम्दा खाना तैयार करते हैं। पॉल अपनी डिश टाइम से पहले कंप्लीट कर लेता है, लेकिन गौ थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जो टाइम उसे दिया गया उसके अंदर वो डिश को रेडी कर लेता है। जजेस को दोनों को खाना पसंद आता है और दोनों के पॉइंट्स सेम मिलते हैं, लेकिन एक जज आकर कहता है कि टाइम मैनेजमेंट की वजह से पॉल विनर है। लेकिन गौ का मानना था कि मुझे जो टाइम दिया गया मैंने उसके अंदर अंदर खाना तैयार कर दिया, इसलिए मैं विनर हूँ। लेकिन उसकी वहाँ कोई भी नहीं सुनता। गौ उदास होकर वहाँ से चला जाता है। पॉल ये कंपटीशन जीतकर बहुत ही खुश था। अब गौ वहाँ से प्ले स्टेशन जाता है और वहाँ जाकर गेम खेलने लगता है। वो कई दिन तक घर नहीं जाता। वहाँ वही कुक आते हैं जिन्होंने उसे कुकिंग सिखाई और उन्हीं के पास वो बचपन से रहा। वो गौ को समझाता है कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, हारने से जिंदगी का मकसद खत्म नहीं होता। वो उसे किसी तरह समझाकर घर भेज देता है। दूसरी तरफ पॉल के दोस्त बहुत खुश होते हैं और उसके रेस्टोरेंट में आते हैं। वो पॉल को कहते हैं कि तुम अपनी इस गर्लफ्रेंड को चांस क्यों नहीं देते, ये तुम्हें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करे और तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम भी हो। पॉल नहीं मानता। वो कहता है कि ये मेरी फ्रेंड दूर है लेकिन इसे खाना पकाना नहीं आता, तो ये कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। पॉल के सब दोस्त मिले हुए थे। पॉल के दोस्त उसके सामने सूप के 2 कप लेकर आती है और कहती है कि बताओ किस में ज्यादा सॉल्ट है। पॉल इस बात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसके अंदर टेस्ट करने की सेंसेस नहीं है, उसके टेस्ट बर्ड्स नहीं है और ये नेचुरली है। पॉल दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी फ्रेंड ही उसे इस बात का एहसास दिला रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड से कहती है कि तुम क्या समझती हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं है। पॉल की ये दोस्त उसके एक दूसरे दोस्त के साथ रिलेशन में है। वो पॉल से कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए चीट कर रही थी ताकि इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले सकूं। अब मैं कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पॉल के दोस्तों का प्लान था कि वो उसके रेस्टोरेंट को सेल करके खुद उन पैसों पर ऐश करें। पॉल ये सब होने नहीं दे सकता था। वो दुखी होकर रोड पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तो तभी वहां से गौ गुजरता है और कहता है कि तुम जीत गए हो तो क्यों परेशान हो, तुमने तो सब कुछ हासिल कर लिया। पॉल कहता है कि हाँ मैंने हासिल कर लिया लेकिन खोया भी बहुत है। पॉल कहता है कि सामने देखो जो मास्टर शेफ हैं, मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ, ये मेरे आइडियल हैं। ये मास्टर शेफ गौ के फादर हैं। गौ पॉल को कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं है क्योंकि ये मेरे फादर हैं, मैंने जानता हूँ। पॉल उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, ये तुम्हारे फादर नहीं हैं। फिर गौ उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि कैसे उसके फादर ने उसे छोड़ दिया। पॉल गौ को कहता है कि दुखी ना हो, अब हम क्या कर सकते हैं। गौ कहता है कि हम कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकते लेकिन खाली बॉटल्स तो फेंक सकते हैं ना। अब वो मास्टर शेफ के बैनर पर बॉटल्स फेंककर खुश होने लगते हैं और फिर वहां से पॉल के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जहाँ कर देखते हैं कि पॉल के फ्रेंड उसके रेस्टोरेंट की डील कर रहे हैं। पॉल उन पर गुस्सा होता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। वो पॉल को कहते हैं कि तुम इंटरनेशनल कंपटीशन में किसको साथ लेकर जा रहे हो क्योंकि वहाँ कुकिंग करने के दौरान पार्टनर की जरूरत होती है। पॉल कहता है कि मैं गौ को साथ लेकर जाऊंगा। उसके दोस्त से कहते हैं कि देखना तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा। पॉल इन सबको वहां से भगा देता है। वही शेफ जिन्होंने गौ को शेफ बनाया पॉल से कहते हैं कि क्या वाकई तुम गौ को साथ लेकर जाओगे। पॉल कहता है कि हाँ मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि ये डिजर्विंग है। अब पॉल और गौ दोनों साथ में फाइनल कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं। पॉल गौ को अपने तरीके से सिखाता है और गौ पॉल को अपने तरीके से खाना बनाना सिखाता है। अब दोनों खाना पकाने की तैयारी करते हैं, साथ में गाना गाते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। अब वो दिन आ चुका है जब इस इंटरनेशनल कंपटीशन का राउंड 2 था। पॉल और गौ दोनों मिलकर जल्दी से एक स्वीट डिश बनाते हैं जो कि जजेस को बहुत ही पसंद आती है। तो ये कंपटीशन पॉल और गौ विन कर जाते हैं। अब बारी है थर्ड राउंड की जो कि मास्टर शेफ यानी गौ के फादर के साथ है। ये फाइनल राउंड है। पॉल कहता है कि गौ फाइनल राउंड में तुम जाओ। गौ कहता है कि नहीं पॉल तुम जाओ, तुम कम टाइम में अच्छी डिश बनाते हो। पॉल कहता है कि नहीं, मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा कर दिया है, मैंने रेस्टोरेंट बना लिया, अब तुम अपना और अपने फादर का ड्रीम पूरा करो। गौ पॉल को थैंक्स बोलता है और कंपटीशन की तैयारी शुरू करता है। अब आता है थर्ड राउंड। गौ का मुकाबला अपने फादर से है। उसके फादर कुकिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन गौ अपने बचपन की तलख यादों में खो जाता है। तो फादर उसके मुंह पर पानी का छींटा मारते हैं और कहते हैं कुकिंग शुरू करो। अब गौ कुछ बनाने लग जाता है।
मास्टर शेफ अपनी स्वीट डिश रेडी करते हैं जो कि देखकर ऐसे लग रहा था कि कोई आग हो जिसमें से फूल निकला हो। ये बहुत ही यूनिक डिश थी, सबको बहुत पसंद आती है। अब गाओ एक बाउल में नूडल्स बनाकर लाता है। नूडल्स की वजह से बचपन में उसके फादर ने उसे डांटा था। वो गाओ को कहा था कि तुम नूडल्स नहीं बना सकते। अब गाओ उनके लिए बहुत ही अच्छे नूडल्स बनाकर लाता है जो उसके फादर को भी पसंद आते हैं और जजेस को भी। मास्टर शेफ अपने बेटे को कहते हैं वेल डन माय सन। अब लोगों को पता चल जाता है कि उनका सरनेम भी सेम है और उनका बिहेवियर भी बाप बेटे जैसा है, यानी कि ये तो बाप बेटा ही हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं कि पॉल और गाओ एक ही रेस्टोरेंट में काम करते हैं और उनके पास बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स भी हैं, क्योंकि एक ही रेस्टोरेंट में उन्हें देसी शेफ भी मिल गया था और मॉडर्न शेफ भी। और जब ये दोनों मिले तो बहुत ही यूनिक किस्म की डिशेस मिलने लगी, तो लोगों को वो खाने बहुत पसंद आए, इसलिए वहाँ बहुत ही ज़्यादा लोग आते थे। उनका रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।